चलो प्रश्नावली कौन कौन सा प्रश्नावली देख रहे हैं के 1.2 1.2 का हम लोग पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सीख चुके थे ना। पहला क्वेश्चन में क्या क्या करना, अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना का, और दूसरा में क्या करना था, एलसीएम और एचसीएफ निकाल करके जांचना का कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ है या नहीं है ना। 3 नंबर क्या क्या है, क्वेश्चन संख्या 3 ना, करा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ने करा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। सुनो या क्या है, 12, 15 और 21। इसको हमको क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड के विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, 15 का करना पड़ेगा और 21 को करना पड़ेगा। और क्या हो, अब एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, वो 2 गो का हो कब, 3 गो का हो कब, चाहे 4 गो का हो कब, जो सिस्टम से कल निकाले के वही सिस्टम से वही तरीका से आज भी निकालेंगे, ठीक है। चलो तो पहला में है, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, 12 क्या 2 से 2 छक 2 से 3 से 1, फिर 15 3 से 5 से, फिर 21 3 से 60 से 1। चलो 12 बराबर है यहाँ 2 गुने 3 गुने 1। 15 बराबर है यहाँ 3 गुने 5 गुने 1 आया ना। 21 बराबर आया 3 गुने 60 गुने 1। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ। क्या निकाल के है, एचसीएफ। एचसीएफ वही होता है जो सब में हो, जो सभी में क्या हो, कॉमन हो, जो सभी में कॉमन हो, मतलब इसमें कि जो सभी में कॉमन अभाज्य गुणनखंड है वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो पहले 2 गो था तो दोनों में के थे, अब 3 गो है तो 3 गो में खाएंगे, 4 गो है का 4 गो में खाएंगे, 5 गो है तो 5 गो में खाएंगे, ठीक है। इसमें क्या हो, केवल क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है ना, आयो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना। चलो तो यानी कि 3 गुने 1, 3 एकम 3, यानी कि एचसीएफ कितना गया 3। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करके है कि जो एचसीएफ में लिखे हैं पहले उसको हम लोग लिख लेंगे, पहले उसको हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। का पहले एलसीएम क्या लिखे, 3 गुने 1 लिखे है ना। चलो अब इसमें जो बच गया 2 गो बचा, 2 गो में आप 3 गो है, तीनों में कहेंगे ना, क्योंकि इस लाइन में क्या बचा 2 गुने 2, 2 गुने 2, फिर इसमें क्या बचा 5, इसमें क्या बचा 60। गुना करो, 3 एकम 3 गुने 6 गुने 12 25 60 सट्टे 420, लिखना है 420। अब आंसर लिखने कुछ यूनिक तरीका लिखो। तो आंसर कैसे लिखना, लिखना यहाँ पर अतः क्या लिखेंगे, अतः एलसीएम, एलसीएम किसका किस एलसीएम निकाले हैं 12 15 21। तो 12 देखो आंसर तुम यहाँ पर भी लिख सकते हो, आंसर क्या कर सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा अच्छे से लिखे कि एग्जामिनर देखकर क्या हो खुश हो। तो अतः एलसीएम 12 15 और 21 कितना है 420, यहाँ आंसर लिखो ऐसे, ठीक है। फिर एचसीएफ निकाले हैं, एचसीएफ
12, 15, 21 कितना आया है? कितना आया है? 30। समझ आया? ये कैसे लिखे समझ आया ना? तुम यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन कुछ अलग करने के लिए ऐसे तुम लिखो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो अब 2 नंबर क्वेश्चन में आओ। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? 17, 23, 29 क्या है? 17, 23 और 29। तो फिर वही काम, 17 का निकालो, 17 एकम, 23 को निकालो, 23 एकम, 29 का निकालो, 29 एकम। कोई क्या है? कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है। कहा 29 होगा ना? चलो 17 बराबर 17 गुने 1, 23 बराबर 23 गुने 1, 29 बराबर 29 गुने 1। तो चलो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करके है? क्या मिला इसमें? 1, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया? 1 कितना एचसीएफ? 1 ना। अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में पहले क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ कितना है? 1। इसमें क्या बच गया? 17 गुने 23 गुने 29, 17 गुने 23 गुने 29। अब गुना करो, 17 कम 17 और 17 में 23 से गुना करो, 23 में 17 से गुना कीजिएगा, 3 सके 21 के हक में 2 और 7 गुना 14 2, 16 ना, 3 2 1 9 3। फिर 391 में किससे गुना? 29 से। 1 9 9 ना, 9 में 81 के 9 हाक में 8 और 9 के 27 आठ 35 ना रे। फिर अब 1 गुना 2 और 9 गुना 18 फिर ऊपर लिखते हैं। 391 में 29 से 9 1 और 35, ठीक है ना? अब 1 गुना 2 9 गुना 18 में 1 3 गुना 6 1 9 हो गया, 3 हो गया, फिर कितना 11 11,300 11,300 कितना रे बुआ? 39। फिर नीचे लिखेंगे आका आंसर में एलसीएम किसका? 17 23 29 का रे कितना आया है? 11,339। फिर एचसीएफ कितना आ गया? 17 एचसीएफ 17 23 और 29 कितना आ गया रे बुआ? 1 आंसर। चलिए लिखिए। चलो 3 नंबर में आओ। 3 नंबर क्वेश्चन है 8 9 और 25। कैमा का एक तीसरा का है ना? तीसरा कैमा क्वेश्चन है, तीसरा 8 9 और क्या चीज? 25। 8 का निकाले 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 9 से 3 किया, 3 से 1 ना। फिर 25 का निकालो 5 से, फिर 5 से। चलो 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 हो जाएगा। 9 बराबर 3 गुने 3 गुने 1 हो जाएगा। 25 बराबर 5 गुने 5 गुने कितना रहेगा? 1 निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ इसमें तीनों में कौन सा कॉमन है? 1। कौन सा है? 1, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया? 1। फिर एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम जो बच के लिखेगा ना, एचसीएफ पहले लिखेगा 1 लिखा गया, इसमें कहे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, इसमें 3 गुने 3, इसे 5 गुने 5। अब गुना करो, 1 गुना 2 गुना 4 गुना 8 24 10 24 5 120 120 5 600 किया 1800 कितना आएगा? 1800। क्या लिखेंगे आका? क्या लिखेंगे आका? एलसीएम। एलसीएम किसका? 8 9 और 25 का ना, 8 9 और 25 का। 8 9 25 का एलसीएम कितना आया हमको? 1800। कितना आया? 1800। फिर एचसीएफ, एचसीएफ 8 9 और 25 का कितना रे? 1 आया ना। चलो अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। क्या नंबर?
4 नंबर, 4 नंबर करा है HCF 306,657 बराबर 9, तो LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। इसका सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज दिया हुआ है, क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे रे बुआ? हल लिखेंगे। और हमको दिया क्या चीज है, लिखेंगे हल दिया है, हल और दिया है, हल दिया है। दिया क्या है? HCF, क्या दिया रे बुआ? HCF दिया हुआ 306,657 बराबर 9, कितना है? 9। तो हमको निकालना है LCM 306,657 बराबर हुआ, ठीक है। क्या बोले? इसीलिए लिखे हो, जैसे कि यहाँ पर LCM 8, 9, 25 कितना आया था? 1800 आया था। तो वैसा ही जो है 306 और 657 का HCF कितना आया हुआ है? 9। कितना आया हुआ है? 9। तो एक चीज याद करो, हम इस चैप्टर में बताए हुए थे कि पहली संख्या जो का और दूसरी संख्या का गुना LCM और HCF के गुना के क्या है? बराबर होता है। तो बताओ, इसमें पहली संख्या कितना हो जाएगा? 306, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 357। और निकाले हम लोग लिखे तो लिख सकते हैं इसको हम, पहली संख्या बराबर 306। अगर दूसरी संख्या लिखना चाहे तो दूसरी संख्या कितना लिख सकते हैं? 657। तो हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर कितना होता रे? LCM गुने HCF। जेकर मान के लिए रख दो। अब तो क्या है? 300 पहली संख्या करा लिखने के लिए, तो पहली संख्या किया हुआ है, कितना किया हुआ है? 306। कितना के बाद? 306। क्या 306 लिख सकते हैं? फिर दूसरी संख्या कितना के बाद? 657। फिर LCM किया हुआ है क्या? LCM किया हुआ है क्या? नहीं किया हुआ है। तो LCM के जगह पर क्या लिखा जाएगा? हमको LCM ही लिखा, LCM। HCF कितना रे बुआ? 9। अब दिमाग लगाओ, 306 गुने 657, ये गुना में 9 है कि घर? कौन सी में? भाग में। गुना में तो भाग में। अब बराबर इधर क्या बच गया? LCM। अब काटोगे, इसको कटने वाला है क्या? देखो काटो, 9 किया 27 और 3 और 9 चौका 36, यानी कि 34 गुने कितना गया? 657। 34 गुना 600, तो हमको 657 गुना कैसे करना होगा? 34 से 657 गुने 34 का 7 चौका 28 के 8 में 2, 5 चौका 20 गो 22 के 8 में 2 और 6 चौका 24 गो 26, फिर 7 के 21 के 8 में 2, 5 के 15 के 17 60 में 1 और 6 के 18 1 19, 8 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 9 के 12 के 8 में 1 हो गया, 1 1, यानी कि 22,300 और से। अच्छा, LCM इधर लिखे कोई फर्क पड़ेगा इसको? तो LCM बराबर कितना आ गया? 22,300 और क्या लिख सकते हैं बुआ? और LCM किसका? 306,657 का कितना यार बुआ? 22,300 और आंसर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो करिए।